भारत में शुरू से ही चरित्र को धन से ऊपर माना गया है। किसी भी व्यक्ति में शरीर का बल तो बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें चरित्र अर्थात शील है। यदि ये न हो तो अन्य सभी शक्तियाँ भी बेकार हो जाती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रहलाद की कथा इसी संदर्भ में आती है, जो इसका महत्व भी बताती है। राक्षस राज प्रहलाद ने अपनी तपस्या और अच्छे कार्यों के बल पर देवताओं के राजा इंद्र को गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन गए। इंद्र परेशान होकर देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद को ताकत के बल पर तो नहीं हराया जा सकता, हाँ, इसके लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा। वह यह है कि प्रहलाद प्रतिदिन प्रातःकाल दान देते हैं। उस समय वह किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनके इस गुण का उपयोग कर ही उन्हें पराजित किया जा सकता है। इंद्र द्वारा जिज्ञासा करने पर आचार्य बृहस्पति ने आगे बताया कि सुबह दान पुण्य के समय में तुम एक भिक्षुक का रूप लेकर जाओ। जब तुम्हारा मांगने का समय आए तो तुम उनसे उनका चरित्र मांग लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इंद्र ने कहा, बस इतना ही? जब उन्होंने प्रहलाद से उनका शील मांगा तो प्रहलाद चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरे शील से तुम्हारा काम बन जाएगा? देवराज इंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रहलाद ने अपने शील अर्थात चरित्र को अपने शरीर से जाने को कह दिया। ऐसा कहते ही एक तेजस्वी आकृति प्रहलाद के शरीर से निकली और भिक्षुक के शरीर में समा गई। पूछने पर उसने कहा, मैं आपका चरित्र हूँ, आपके कहने पर ही आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ समय बाद प्रहलाद के शरीर से पहले से भी अधिक तेजस्वी एक आकृति और निकली। प्रहलाद के पूछने पर उसने बताया कि मैं आपका शौर्य हूँ, मैं सदा से शील वाले व्यक्ति के साथ ही रहता हूँ। चूंकि आपने शील को छोड़ दिया है, इसलिए अब मेरा भी यहाँ रहना संभव नहीं है। प्रहलाद कुछ सोच ही रहे थे, इतने में से एक और आकृति उनके शरीर को छोड़कर जाने लगी। प्रहलाद ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला, मैं वैभव, बिना शील के मेरा रहना आपके शरीर में संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। इसी प्रकार एक एक कर प्रहलाद के शरीर से अनेक ज्योतिपुंज निकलकर इंद्र के शरीर में समा गए। प्रहलाद निढाल होकर धरती पर गिर गए। सबसे अंत में एक बहुत ही प्रकाशमान पुंज निकला। प्रहलाद ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो उन्होंने बोला, मैं आपकी राज्यश्री हूँ। चूंकि अब आपके पास न शील है, न शौर्य है, न वैभव है, न तप, न प्रतिष्ठा, न संपदा, इसलिए अब मेरा यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। अतः मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूँ। इस प्रकार इंद्र ने केवल शील लेकर ही, यानी चरित्र लेकर ही प्रहलाद का सब कुछ ले लिया। निसंदेह चरित्र बल मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र है तो हम सब प्राप्त कर सकते हैं, अगर चरित्र नहीं है तो हम सभी वस्तुओं से भी हाथ धो सकते हैं। उम्मीद है आप इस बोध कथा की शिक्षा को समझ गए होंगे। चरित्रवान व्यक्ति ही एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है। बोध कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।